नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत की खास पेशकश समय सहयोग में। मैं हूं आपके साथ शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर बनने वाले अद्भुत संयोग के विषय में। जी हां, वैसे तो हर मास पूर्णिमा आती है, लेकिन मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर कौन कौन से महासंयोग आपके जीवन की तमाम समस्याओं को खत्म करेंगे, आज इसी विषय पर चर्चा होने वाली है। समस्या आपकी नौकरी की हो, व्यापार की हो, सेहत की हो या फिर हो संबंधों की, बिल्कुल ना घबराएं। इस पूर्णिमा के अद्भुत संयोग आपकी तमाम समस्याओं को चुटकी में खत्म करेंगे। युक्ति आपको बताएंगे, उपाय आपको बताएंगे। जुड़े रहिए हमारी इस खास पेशकश के साथ। मित्रों, 12 राशियों का हाल आपके साथ साझा किया जाएगा और अंकों के आधार पर कैसा रहेगा आपका दिन, वो भी बताऊंगा। 4 महा उपाय हर दिन की तरह आपके साथ एक सटीक समय पर साझा करेंगे, लेकिन शुरुआत हर दिन की तरह आज भी वही दिव्य महामंत्र से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस महामंत्र का जाप कमल गट्टे या फिर लाल चंदन की माला से लाल आसन पर बैठकर उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके अगर आप 108 की संख्या में जाप करते हैं तो यकीन मानिएगा निश्चित तौर पर भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद मिलेगा। भाई, आज है मार्गशीर्ष पूर्णिमा और पूर्णिमा पर अगर आपने इस मंत्र का जाप कर लिया तो यकीन मानिएगा आपके घर में धन की वृद्धि होगी, पैसा दवाओं पर खर्च नहीं होगा और इसी के साथ ही अगर आप व्यापारी हैं तो रुके हुए धन की प्राप्ति अवश्य ही होगी। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 15 दिसंबर 2024, दिन रविवार, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, नक्षत्र होगा मृगशिरा, चंद्रमा वृष राशि के बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दिशा शूल होगा आज पश्चिम दिशा, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर आपको यात्रा नहीं करनी है। अगर आपको मजबूरी में यात्रा करनी पड़े तो श्री हरि का ध्यान करके और मीठी वस्तु का दान करके आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। आइए अब आपको अवगत कराते हैं आज के शुभ समय से। आज का शुभ समय आपके समक्ष है। दोपहर 3 से 4:30 के मध्य ये 1.5 घंटे का जो समय रहेगा ये अद्भुत रहेगा। इस समय का अगर आप धन संबंधी कोई कार्य करते हैं, किसी कागज पर कोई हस्ताक्षर करते हैं या फिर अपनी कोई प्रॉपर्टी संबंधी कोई कार्य करने जा रहे हैं तो ये समय आपको लाभान्वित अवश्य ही करेगा। आइए अब आपको बताते हैं आज का अशुभ समय अर्थात राहुकाल। शाम 4:30 से 6 के मध्य ये समय रहने वाला है। इस 90 मिनट के दौरान आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत ना करिएगा। किसी महत्वपूर्ण कागज पर अगर मजबूरी में आपको हस्ताक्षर करना पड़े तो उस कागज की जांच करिएगा, उसके बाद हस्ताक्षर करिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। मित्रों, विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर बनने वाले संयोग अपने आप में क्या महत्व रखते हैं, इनकी महत्ता क्या है और इससे हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, आइए बताते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा जो है वह 15 दिसंबर 2024 को दोपहर 2:31 तक है और इस दिन देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा का मिलन भी है, यानी कि गज केसरी योग भी इस दिन बना हुआ है और इसी के साथ ही सूर्य बुध का बुध आदित्य राज योग भी बन रहा है। तो इसी दिन मंगल और शुक्र का समसप्तक योग भी है जो कि आपके सभी कार्यों की मुश्किल को आसान करने वाला है। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, मंगल और शुक्र का समसप्तक योग आपको विशेष तौर पर लाभान्वित करेगा। अगर आप किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करते हैं या मीडिया में हैं या विशेष तौर पर फिल्म जगत में हैं, तो देखिए ये मंगल शुक्र का समसप्तक योग पूर्णिमासी के दिन कहीं ना कहीं आपको लाभान्वित कर सकता है। तो अपना किसी महत्वपूर्ण कार्य को आप करना चाहते हैं तो आज का समय आपके लिए अद्भुत साबित होगा। मित्रों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए और निसंकोच हमारे इस मंच पर अपना प्रश्न साझा करिए। निश्चित तौर पर आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा। किन लोगों ने आज हमारे साथ प्रश्न साझा किया है वो क्रमानुसार बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं मेष वृष मिथुन का दैनिक राशिफल। मेष राशि, शाम तक दांपत्य जीवन का तनाव या खटास आज खत्म होगी। अचानक पिता से धन लाभ होगा। पाचन तंत्र की समस्या से आपको बचना है। शुभ रंग है आपके लिए सुनहरी। आज हो सके तो भैरव मंत्र का जाप करना निश्चित तौर पर बिगड़ी बात बन जाएगी। वृषभ राशि, अपनी साख को बचाने का प्रयास जरूर करिए। आज प्रिय मित्र से मुलाकात होगी।
आज वाद विवाद में आपको विजय की प्राप्ति भी अवश्य ही होगी। शुभ रंग है आपके लिए गेरुआ। आज ओम एम नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए। समय का अभाव है तो कम से कम 27 बार जाप जरूर करिए। मिथुन राशि, आज रिश्तों में कोई नया विवाद खड़ा मत कर दीजिएगा। ध्यान रखिए, मुश्किल से आपको सफलता प्राप्त होगी। अपने मित्रों की बात आप जरूर मान लीजिए। शुभ रंग है आपके लिए नीला। आज हनुमान जी की उपासना करने से भी कहीं ना कहीं मानसिक तनाव खत्म होगा। मित्रों, आज है मार्गशीर्ष पूर्णिमा। अगर आपके घर में धन का अभाव है तो आज का मनी मंत्रा ले लीजिए। आज का मनी मंत्रा निश्चित तौर पर आपको लाभान्वित अवश्य ही करेगा। आज के दिन यानी मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी को गुलाब के फूल और बेसन की मिठाई के साथ एक मीठा पान अर्पित करिए। ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र का जाप कर लीजिए। जाप अगर कमलगट्टे की माला से करेंगे तो प्रभाव विलक्षण होगा, लाभ अधिक होगा। आप स्वयं इस उपाय को आजमा कर देख लीजिए। मित्रों, आज पूर्णिमा के दिन अगर आपने इस उपाय को किया तो धन लाभ अवश्य होगा। तो विषय की ओर आ जाते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर सूर्य बुध का जो बुधादित्य राजयोग है, यह आपके हर कार्य को कैसे सफल करेगा, आइए जरा समझाते हैं। देखिए, सूर्य बुध वृश्चिक राशि में और गुरु चंद्रमा वृष यानी उच्च राशि में, चंद्रमा की उच्च राशि है, इनका समसप्तक योग होने से आपका हर कार्य सफल होगा। ये मान लीजिए, यह समसप्तक योग हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ शुभ परिणाम जरूर देगा, क्योंकि कोई भी शुभ ग्रह हो अगर वो समसप्तक योग बनाएं, दृष्टि संबंध बनाएं, तो उनकी शुभता बढ़ती है। इस दिन से यानी मार्गशीर्ष पूर्णिमा से भगवान सूर्य नारायण को आप तांबे के लोटे से जल में हल्दी और गुड़ मिलाकर डालकर जो है अर्घ देना प्रारंभ करिए। अगर आप मंगल की शुभता चाहते हैं तो मंगल को प्रसन्न करने के लिए मंगल देवता के 21 नामों का जाप करिए। यह मंगलवार के दिन से या आज के दिन से मध्य दोपहर 12 बजे से प्रारंभ करिएगा। इस प्रकार भगवान सूर्य और मंगल देव की पूजा अर्चना करने से आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, धन की प्राप्ति होगी और निश्चित तौर पर आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। तो देखिए, इन 4 ग्रहों का अद्भुत संयोग समसप्तक योग कैसे आपको सम्मान की प्राप्ति कराएगा, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं आपके बिगड़े हुए कार्य भी अवश्य ही बनाएगा। मित्रों, आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, लेकिन आपको एक बात बता दूं, जब भी आप प्रश्न हमारे साथ साझा करते हैं तो अपने नाम के साथ पूरी डिटेल दीजिए, जन्म की तारीख, महीना, साल, समय और स्थान। बहुत सारे ईमेल हमें ऐसे प्राप्त हो रहे हैं मित्रों जिनमें नाम ही नहीं लिखा गया है, ना प्रश्न लिखा गया है। अब बताइए भाई, आपकी डिटेल हम ले रहे हैं तो किसको हम आपके प्रश्न का जवाब दें? तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। आइए अब जान लेते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। अगर आपकी राशि कर्क है तो आज स्थान परिवर्तन ना करिएगा। नए काम की आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। आज उधार दिया हुआ पैसा मुश्किल से प्राप्त होगा। शुभ रंग है आपके लिए आसमानी। आज मात्र 7 साबुत सफेद चावल के दाने शिवलिंग पर दाएं हाथ से अर्पित कर दीजिए। सिंह राशि, शाम तक सेहत में सुधार हो सकता है। उधार आज किसी को ना दीजिएगा। नौकरी मिलने का योग भी थोड़ा मजबूत है। शुभ रंग है आपके लिए मरून। आज काले वस्त्र मत पहनिएगा, बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। कन्या राशि, आज थोड़ा मधुर वाणी का प्रयोग करिए, चेहरे पर चोट लगने से बच जाएंगे। अपने रिश्तेदारों का रिस्पेक्ट करें। शुभ रंग है आपके लिए पिंक यानी गुलाबी। आज मात्र 2 कमलगट्टे शिवलिंग पर दाएं हाथ से अर्पित अवश्य ही करिए। मित्रों, अगर आपका छोटा या बड़ा कोई भी काम अथक प्रयास के बाद नहीं हो पा रहा तो आज का कार्य सिद्धि सूत्र अपनाइए। तो कार्य सिद्धि सूत्र में क्या है खास, आइए समझाते हैं। अपने हर कार्य में सफल होने के लिए, शुभता पाने के लिए 1 लोटा तांबे का जल भर लीजिए। उसमें थोड़े से तिल मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करिए। अर्घ देने के बाद वहीं पर एक घी का दीपक जलाइएगा और भगवान सूर्य नारायण की कम से कम 2 परिक्रमा करिएगा। निश्चित मानिए आपका कार्य बनेगा ही बनेगा। मित्रों, बहुत सारे ईमेल हमें प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं। उस ईमेल में से एक प्रश्न ले लेते हैं अर्चित वाघ जी का, जो कि नागपुर से है। बहुत स्वागत है आपका।
अर्चित का प्रश्न है कि गुरुजी मुझे किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कहां मैं कैरियर बनाऊं, और कहीं ना कहीं कोई उपाय भी आप मुझे बताइए जिससे मुझे राहत मिल पाए। देखिए अर्चित, आपको बता दें कि आप मिथुन लगन और मिथुन राशि के हैं। कुंडली में सूर्य, बुध और गुरु की युति सरकारी नौकरी की प्राप्ति करा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी, क्योंकि कुंडली का दशम भाव भी बहुत ज्यादा मजबूत बना हुआ है। अर्चित, आपको एक उपाय करना है। 7.25 रत्ती तक का शुद्ध पन्ना रत्न बुधवार की शाम बुध मंत्रों से अभिमंत्रित करके आप पहन लीजिए। हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन या प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करिएगा, और विशेष तौर पर महीने में कम से कम एक बार नेत्रहीन लोगों को मीठा अन्न दान जरूर करिएगा। तो अर्चित, उम्मीद है आपके प्रश्न का जवाब हमने दिया है और आपको मिल भी गया होगा। अगर आपके मन में भी प्रश्न हैं तो आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। ऐसे ही जैसे अर्चित के प्रश्न का हमने आपको जवाब दिया है, आपके प्रश्न का भी जवाब आपको अवश्य मिलेगा। तो मित्रों, जैसे हमने इनके ईमेल का जवाब दिया है, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, आप हमारे साथ प्रश्न साझा करिए, आपके प्रश्न का भी जवाब अवश्य देंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा का एक अचूक सिद्ध महा उपाय जो आपको जबरदस्त लाभ दे सकता है। कौन सा वो महा उपाय है, क्या इसकी विधि है, आइए जरा समझते हैं। देखिए, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सुबह के समय स्नान करके हल्के रंग के कपड़े आप पहन लीजिए। एक स्टील या चांदी के लोटे में आप जल भरिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा धागे वाली मिश्री और थोड़ा सा गंगा जल आप उसमें मिलाइए। सारी सामग्री को एक धारा के साथ किसी भी आसपास के शिवालय में जाकर शिवलिंग पर अर्पित करिए। शाम के समय भगवान लक्ष्मी नारायण को खीर का भोग लगाइए, वो भी तुलसी डालकर, और जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिए। यकीन मानिएगा, ऐसा करने से आपके मन की इच्छा पूर्ण होगी, घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, आपसी पारिवारिक कलह कलेश हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अगर दाम्पत्य जीवन में भी कोई समस्या है तो भगवान लक्ष्मी नारायण को पीले और लाल रंग के गुलाब के फूल अर्पित करना प्रारंभ करिए, ये समस्या भी धीरे धीरे शांत हो जाएगी। तो भाई, ये छोटे छोटे महा उपाय इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर आपको जरूर करने हैं, ताकि ये तमाम समस्याएं खत्म हो जाएं। आइए अब जान लेते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशिफल। अगर आपकी राशि तुला है तो स्थान परिवर्तन के साथ ही दिन की शुरुआत होगी, यानी आपको आपके घर पर ही खबर मिल जाएगी कि आपका स्थान परिवर्तन हुआ है। संतान की संगति और सेहत पर आप जरूर ध्यान दें। परिवार में अकारण कलह से बचें। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। आज ऊनी वस्त्र का दान जरूर करिए। वृश्चिक राशि, छोटी यात्रा करने से भी आपको ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। दोपहर तक आपको प्रॉपर्टी से लाभ होगा। अपने क्रोध पर, गुस्से पर काबू रखिए। शुभ रंग है आपके लिए लाल। आज अपने माथे पर अष्टगंध का तिलक अवश्य करिए। धनु राशि, आज आपके साथ चीटिंग हो सकती है, थोड़ा सा सावधान रहिए। विद्यार्थी विद्या प्राप्ति में कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त कर लेंगे। सतर्क रहने से आपका कार्य सफल होगा। शुभ रंग है आपके लिए गाजरी। आज विष्णु मंत्रों का जाप जरूर करिए। मित्रों, अगर आपकी सेहत में कुछ समस्या है, विशेष तौर पर अगर आपको ब्लोटिंग की या गैस्ट्रिक की कोई समस्या है, तो आज की सेहत की कुंजी का महा उपाय समझिएगा, आप ही के लिए है। तो क्या है उसमें खास, आइए समझाते हैं। शुद्ध काली मिर्च के कम से कम 5 दाने पीसकर गुनगुने नींबू पानी के साथ मिलाकर इसका सेवन करिए। निश्चित तौर पर गैस्ट्रिक की समस्या, ब्लोटिंग की समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। इस उपाय को आप लगातार कई दिन करिएगा, जब तक आपको आराम मिल ना जाए। मित्रों, विषय की ओर आ जाते हैं और पूर्णिमा का एक अचूक वो महा उपाय देते हैं। अगर आप प्रेम विवाह करने जा रहे हैं और उसमें बाधा है, तो कौन सा वो महा उपाय है, क्या विधि इसकी रहेगी, आइए समझाते हैं। देखिए, अगर आपका प्रेम सच्चा है तो पूर्णिमा का यह प्रयोग आपको निश्चित तौर पर सफलता देगा। अगर आप अपने जो है साथी के प्रति हर तरीके से जागरूक हैं, हर तरीके से ईमानदार हैं, तो ये महा उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। क्या करना है, बहुत सरल विधि है मित्रों। एक चौकोर भोजपत्र लीजिए, उस पर अपने मन की इच्छा लाल चंदन से लिखकर एक कलावे से बांध दीजिए या उसे रैप कर दीजिए, लपेट दीजिए। अब अपने कुलगुरु देवी देवता का ध्यान करिए और यह भोजपत्र फल, फूल और मिठाई के साथ किसी भी देवी मंदिर में अर्पित करिए।
यह प्रयोग आप मार्गशीर्ष पूर्णिमा के रहते अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि जो है मध्य दोपहर के बाद जो है बहुत ज्यादा देर तक नहीं है। इस उपाय को आप उस समय तक कर लीजिएगा। इस दिव्य प्रयोग के बाद मछलियों को जौ के आटे की कम से कम 108 गोली आप जरूर खिलाइए और प्रतिदिन कुंडली के पंचम भाव और प्रेम के कारक शुक्र का जो मंत्र है उसका 108 बार जाप आप जरूर करिएगा। ऐसा करने से आपका कार्य सफल होगा। कहीं ना कहीं आप प्रेम विवाह में सफल हो जाएंगे, लेकिन अपने साथी की भी कुंडली एक बार आप अपने साथ जरूर मैच करवा लीजिएगा। तो मित्रों देखिए, प्रेम तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कुंडली मैच भी थोड़ा सा करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसी वाद विवाद आपके परिवारों में कहीं ना कहीं विवाद बढ़ा सकता है। तो थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आइए अब जान लेते हैं मकर कुंभ मीन का दैनिक राशिफल। अगर आपकी राशि मकर है तो घर की पश्चिम दिशा को साफ सुथरा रखें, अपने मित्रों की सलाह ले लें, लाभ होगा। पुरानी योजना से भी आपको धन लाभ होगा। शुभ रंग है आपके लिए नीला। आज एक साबुत जलदार नारियल देवी दुर्गा को अवश्य अर्पित करें। कुंभ राशि, व्यापार की समस्या पहले से कम होगी। अपने मित्रों की बात को अनसुना बिल्कुल ना करें। पिता की सेहत में खराबी हो सकती है। शुभ रंग है आपके लिए आसमानी। आज भगवान भैरव के मंदिर में थोड़ा सा सिंदूर जरूर चढ़ाएं। मीन राशि, आज नौकरी और व्यापार की समस्या थोड़ा बढ़ सकती है। धन के लेन देन में भी आप थोड़ा सावधान रहें। मित्रों से संबंध मजबूत होंगे। शुभ रंग है आपके लिए पीला। आज हो सके तो तिल में शक्कर मिलाकर चींटियों को डालना शुरू कर दीजिए। आइए बात करते हैं चौथे और अंतिम उस महा उपाय की जो आपके सभी परेशानियों को, सभी संकटों को बिल्कुल खत्म करेगा। तो आज के संकट स्वाहा में क्या है खास, आइए जानते हैं। आज है मार्गशीर्ष पूर्णिमा। आज शुद्ध घी का एक चौमुखा दीपक जलाकर देवी दुर्गा के 32 नामों का जाप करिए। जाप के बाद छोटी कन्याओं को हलवा, मिठाई या टॉफी या बिस्किट आप जरूर दीजिएगा। मित्रों, ये छोटा सा महा उपाय पूर्णिमा के दौरान आप जरूर कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। मित्रों, मूलांक अनुसार जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन, लेकिन उससे पहले ईमेल पर आए एक सवाल का जवाब दे देते हैं। दूसरा ईमेल हमारे साथ साझा किया है रागिनी सिंह जी ने, जो कि रांची झारखंड से हैं। बहुत स्वागत है आपका। और इनका प्रश्न है कि गुरुजी, मेरी बीबीए की डिग्री खत्म होने वाली है, मुझे बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। क्या मुझे कैट या सरकारी एग्जाम के लिए जो है अप्लाई करना है? क्या मैं इसमें क्लियर हो पाऊंगी या नहीं? कुछ उपाय जरूर बताइए। देखिए रागिनी, आपको बता दें कि आप मिथुन, लगन और मीन राशि की हैं। वर्तमान समय में आपकी राशि से 12वें घर में शनि का गोचर है, जो कि 7.5 कहलाता है। सबसे पहले यह प्रभाव आपके सेहत पर होगा, तो अपनी सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। आपको कैट का एग्जाम जरूर देना चाहिए। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि इस तरीके का योग संयोग आपकी पत्रिका में बना हुआ है। अब आपको करना क्या है सफलता पाने के लिए? कम से कम 7.25 रत्ती तक का शुद्ध ओपल अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम जरूर पहन लीजिएगा। और शुक्रवार के दिन ही आप छोटी कन्याओं को मिठाई, टॉफी या बिस्किट जरूर दीजिएगा। ये छोटा सा उपाय कर लीजिएगा रागिनी जी, निश्चित तौर पर सफलता आपको मिल सकती है। आइए अब जान लेते हैं मूलांक अनुसार कैसा रहेगा आपका दिन। अगर आपका मूलांक 1 है तो आपकी नौकरी में परिवर्तन के साथ उन्नति भी होगी। किसी मनोरंजक स्थान पर जाने का योग बना हुआ है। अगर आपका मूलांक 2 है, छोटी सी सावधानी से, थोड़ी सी सावधानी से भी आपको नया अवसर मिल सकता है। आज अपने सहकर्मियों की मदद अवश्य लीजिए। मूलांक 3, विद्यार्थी अपनी मेहनत से सफलता अवश्य ही प्राप्त करेंगे। आज किसी नए कार्य की आपको जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर आपका मूलांक 4 है, मित्रों के साथ परिवार का भी सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होगा। पेड़ पौधों के व्यापार से जुड़े हुए लोगों को नुकसान हो सकता है। अगर आपका मूलांक 5 है तो घर पर मित्र आने से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। आज बिना कारण पैसा खर्चने से आपको बचना है। मूलांक 6, पुरानी किसी योजना से धन लाभ की प्राप्ति होगी। अपने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता अवश्य दीजिए। मूलांक 7, आजीविका में तरक्की के नए अवसर आपको मिल सकते हैं।
जीवन साथी के सहयोग से बहुत सारी समस्याएं हल होंगी। मूलांक 8, आज नौकरी में परिवर्तन को लेकर थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। शाम तक शारीरिक और मानसिक तनाव खत्म होगा। अगर आपका मूलांक 9 है, अधिक गुस्सा करने से बना हुआ काम भी बिगड़ सकता है। मित्र की सलाह से किया गया निवेश आपको लाभान्वित अवश्य करेगा। तो मित्रों, ये तो था मूलांक अनुसार कैसा रहेगा आपका दिन। आइए अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। मित्रों, यह वर्ष आपकी नौकरी, सेहत, व्यापार और आजीविका के लिए पिछले साल के कंपैरिजन में उत्तम रहने वाला है। इस वर्ष विशेष तौर पर जिनका आज जन्मदिन है, आर्थराइटिस के रोग से बचाव करें, नहीं आपको परेशानी होगी। सगे संबंधियों से अपने संबंधों को पहले से मधुर रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। धन, स्वास्थ्य और करियर की सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए प्रतिदिन सुबह के समय स्नान करके साफ कपड़े पहनकर शिव अमोघ कवच का पाठ जरूर करिए। अगर आपने इस पाठ को क्रमानुसार संपूर्ण वर्ष किया तो निश्चित तौर पर मान के चलिएगा आपकी सेहत, आपके धन और कहीं ना कहीं आपकी नौकरी व्यापार में आपको लाभ अवश्य होगा। तो जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर कौन कौन से अद्भुत महासंयोग बन रहे हैं, कौन कौन से ग्रहों की युति आपका कौन सा बिगड़ा हुआ कार्य बनाएगी, ये भी हमने आपको बता दिया। और पूर्णिमा का जबरदस्त और सफलता देने वाला महा उपाय भी आपके साथ साझा कर दिया है। तो मित्रों, आज के विषय में इतना ही। फिर किसी नए विषय को लेकर रिपब्लिक भारत की खास पेशकश में हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।